My dear student of class 9, student, we were doing second chapter of the sound of music part 1 and it has been completed in first video. So now we will do second part of this chapter. The name is the Sanai of Bismillah Khan. Okay, before you read, do you know these people? What instrument do they play? आप इन व्यक्ति को जानते हैं और इनका क्या इंस्ट्रूमेंट था जो ये बजाया करते थे, जो ये बजाते हैं, इनके इंस्ट्रूमेंट क्या हैं? तो इन सबों का नाम हम एक एक करके बोलेंगे। हो सके तो आप इसे कहीं ना कहीं नोट कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, इनका नाम अगर जाने तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए फेमस हैं ये। इनका नाम उस्ताद विलायत खान सितार के लिए फेमस है ये दो सिस्टर हैं जो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। एक का नाम एम ललिता और दूसरा एम नंदिनी। वायलिन के लिए ये प्रसिद्ध हैं। ये हैं उस्ताद जाकिर हुसैन, तबला के लिए फेमस हैं ये। फिर बात करें इनकी तो उस्ताद अमजद अली खान सैरोट के लिए। इनकी बात करें एम एस गोपाल कृष्णन वायलिन के लिए हैं। इनका नाम पंडित राम नारायण सारंगी के लिए और ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए। ओके, थिंक ऑफ द शहनाई and first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function। शहनाई की अगर कहीं हम बात सुनते हैं या इसकी विचार हमारे मन में जब आती है तो इससे हमारे दिल में या हमारे दिमाग में एक बात ये आती है कि कहीं ना कहीं शुभ कार्य हो रहे हैं। तभी हम इनकी आवाज़ को जानते हैं, इनकी आवाज़ को सुनते हैं और हमारे दिल में, हमारे मन में ये भावना उठने लगती है कि वहाँ शुभ कार्य हो रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट वुड बी प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उसके बाद हमारे मन में फिर ये बात आने लगती है कि इनके जनक कौन है, इनको पहचान देने वाले कौन है, किसे शहनाई को पहचान देने वाले कौन है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। एम्पायर औरंगजेब ने इस पुंगी नामक इंस्ट्रूमेंट को क्या किया था, अपने शाही दरबार में बैन कर दिया था। क्योंकि इससे जो श्रिल अनप्लेजेंट साउंड जो प्रोड्यूस हुआ करता था, इसलिए इसे अपने शाही दरबार में इस पुंगी को बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दी गई थी। ये पुंगी क्या है? पुंगी को हम लोग बिन भी कहते हैं, जो स्नैक चार्मर के पास में होता है। और हम लोग हिंदी फिल्मों में भी देखे हैं, जितने सफ़ेरे हैं तो सपेरा क्या करता है, बिन बजा करके सांपों को खेला दिखाता है। ठीक है, पुंगी बिकम अ जेनेरिक नेम फॉर द रिटेड नॉइस मेकर। पुंगी का नाम अब इस कदर आने लगा, उनकी एक ऐसा सिंबॉलिक नेम बना दिया गया कि कहीं पर भी अगर कोई भी म्यूज़िक अगर इन प्लीजेंट साउंड को अगर प्रोड्यूस करता है तो लोग उसे पुंगी का ही नाम देने लगा। अब अगर कहीं पर भी म्यूज़िक अगर अच्छे स्वर में नहीं है, उसका राग सही नहीं है, तो लोग उसे अब ये नाम देने लगे कि पुंगी का नाम देने लगे उसे। फ्यू हैड थॉट, कुछ ही दिनों के बाद कुछ लोग अब ये सोचने लगे कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। अब इसे एक दिन क्या करना होगा, रिवाइव्ड करना होगा, इसके चेंज करना होगा। किसे चेंज करना होगा? रिवाइव्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन चेंज कर देना, उसका रूप, फॉर्म को चेंज कर देना। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली, एक बार्बर का परिवार क्या करता है, जो प्रोफेशनल है म्यूजिशियन का, प्रोफेशनली क्या है, म्यूजिशियन है, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और वो शाही दरबार में जाया करता था और म्यूज़िक को परफॉर्म किया करता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, और वो एक दिन सोच लिया कि इसके टोनल क्वालिटी को क्या करना है, चेंज करना है। पुंगी को चेंज करके, पुंगी ही रहेगा लेकिन इसका रूप चेंज कर दिया जाए, उसका आकार चेंज कर दिया जाए।
ठीक है। ही चूज़ अ पाइप, तो वो क्या करता है, वो एक पाइप को चूज़ करता है। पाइप मतलब हॉलो, माने बांस के जो ऊपरी हिस्सा जो होता है देखते हैं पतला होता है और वो हॉलो होता है, बीच में कुछ नहीं रहता है। तो एक पाइप को क्या करता है, चूज़ करता है, वो भी नेचुरल हॉलो स्टीम जो बांस का जो होता है, ठीक है। और मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी, और उसके ऊपर क्या करते हैं 7 होल बना देता है उस पाइप के ऊपर में। वेन ही प्लेड ऑन इट, और जब इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दोज होल, कुछ होल्स को खोलता था और कुछ होल्स को वो अपने उंगली से बंद करता था और उसे बजाने लगा। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड। अब इससे क्या होने लगे, सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड क्या होने लगे, आने लगे। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, और उसे उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगा, रॉयल्टी उस शाही दरबार में बजाने लगा, और एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, सारे लोग जो थे वो इम्प्रेस्ड हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, और वाकई में ये जो अब जो ये जो इंस्ट्रूमेंट आया था, ये इंस्ट्रूमेंट क्या था, उस पुंगी से काफ़ी डिफरेंट था, और एंड हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और उसे अब नया नाम देना चाहिए था, नया नाम देना होना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। अब स्टोरी ये बना कि इसे सबसे पहले कहाँ बनाया गया, ये जो नए तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है, ये नए तरह के इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले कहाँ बजाया गया, शाह के चैम्बर में, यानी कि राजाओं के दरबार में बजाया गया। और इसे बजाने वाले नाई, डैट मीन्स बार्बर, तो इन दोनों के नाम को जोड़ करके क्या बना, शहनाई बना। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब ये शहनाई को जो धुन है किस में कंसिडर होने लगे, एक शुभ, एक ऑस्पिशियस काम में इसके धुन को कंसिडर किया गया। एंड फॉर दिस रीज़न, और यही एक कारण है कि इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल, और यही कारण है कि शहनाई को अभी भी बजाई जाती है, कहाँ पे, मंदिरों में, वो भी शुभ कार्य के लिए। एंड एन इन डिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और ये सबसे कंपलसरी इंस्ट्रूमेंट हो गया नॉर्थ इंडियन वेडिंग के लिए। जब नॉर्थ के साइड में कोई भी शादी का समारोह होता है तो उस जगह में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को होना कंपलसरी हो गया, इसके बिना शादी नहीं माना जाता है। द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। अब ये शहनाई इतने प्रसिद्ध होने लगे और इसके जो धुन को इतना शुभ मानने लगा कि शाही दरबार में 9 यंत्रों के बीच में भी इसे एक स्थान दे दिया गया। यानी कि शाही दरबार में जो राजा जो थे वो जो म्यूज़िक सुनते थे या संगीत का जो आनंद लेते थे, तो उस संगीतों के जो संगीत वादक जो थे और उनके जो यंत्र हुआ करते थे, तो 9 यंत्र होते थे म्यूज़िक के। उस 9 यंत्र में एक यंत्र शहनाई को भी मिला। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल, और यही है वजह कि अभी भी इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मंदिरों में किया जाता है और वेडिंग में, शादी के समारोह में किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, अगर इस इंस्ट्रूमेंट के क्रेडिट की बात करें और इनकी ख्याति की बात करें जो क्लासिकल स्टेज तक लाया गया, तो इस सारा क्रेडिट, इस सारी ख्याति मिलती है तो किसको मिलती है, सारी प्रसिद्धि अगर मिले तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। उन्होंने ही इस शहनाई को कहाँ तक लाया, क्लासिकल स्टेज तक लेकर के आया। एज अ 5 years ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। 5 साल की अवस्था में जब बिस्मिल्लाह खान थे तो एक तालाब के पास में एंशियंट स्टेट, प्राचीन ज़मीन में, डुमराव जो बिहार में है, वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई, और वो हमेशा जाया करते थे कहाँ,
बिहार जी टेम्पल वो हमेशा जाया करते थे, क्या करने के लिए, टू सिंग अ भोजपुरी चैता। वहाँ पर जा कर के वो भोजपुरी चैता गाते थे। और एट द एंड, और जब समाप्त होता था, विच ही वो अर्न अ बिग लड्डू, तो उसे एक बड़ी लड्डू दी जाती थी। वो लड्डू का वेट कितना था, 1.25 kg, अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा। और वहाँ के जो लोकल महाराज हुआ करते थे, तो लोकल महाराज उस चैता गाने के बिहाफ में उसे अवार्ड मिलता था। क्या मिलता था, 1.25 किलो की लड्डू। दिस हैपेंड 8 years एगो, और ये 80 साल पहले की बात है। बिस्मिल्लाह खान बता रहे हैं कि ये कब की बात है, 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और यही छोटा सा बच्चा का जो सफ़र है, कहाँ से शुरू हुआ, वो 2.5 किलो, 1.25 किलो की लड्डू से लेकर के कहाँ तक, भारत रत्न तक का सफ़र पूरा हुआ। यानी कि उनके जीवन में वो अवार्ड, सबसे पहला अवार्ड कहाँ, क्या मिला, 1.25 किलो की लड्डू से उन्होंने अपना क्या किया, सफ़र को शुरू किया। और एक आखिरी में जाकर के उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बॉर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 में बिस्मिल्लाह खान का जन्म होता है, और वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनका सारा फैमिली म्यूजिशियन से बिलोंग करते थे, बिहार से थे ये। और हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज अ शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। इनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श, वो एक शहनाई के नवाज थे, मतलब शहनाई के बहुत अच्छे प्लेयर थे। और वो बजाया करते थे कहाँ, भोजपुर के दरबार में। और हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल असेंस्टर वर ग्रेट ऑल्सो शहनाई प्लेयर। और इनके फादर और इनके जितने भी पैतृक पूर्वज थे, वो सारे एक महान शहनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। ये छोटे बच्चे मतलब बिस्मिल्लाह खान की बात यहाँ पर हो रही है कि बिस्मिल्लाह खान जब वो छोटे थे तो म्यूज़िक उनके बचपन से ही मिल गया। म्यूज़िक जो है उन्हें बचपन से ही मिल गया। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to his maternal uncle house in बनारस। जब 3 साल की अवस्था में जब इनकी माँ इन्हें मैटरनल अंकल मतलब अपने ननिहाल लेकर के आते हैं, बनारस में लेकर के आते हैं, जो अभी बनारसी के नाम से मशहूर है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड। बिस्मिल्लाह जो थे खान, वो बहुत मोहित हो जाया करते थे, क्या देख करके, वॉचिंग दिस अंकल्स प्रैक्टिस। अपने अंकल के इस प्रैक्टिस के रियाज जब वो करते थे, प्रैक्टिस जब करते थे, तो ये देख कर के मोहित हो जाते थे कि शहनाई को किस तरीके से वो क्या करते थे, उनके अंकल प्रैक्टिस करते थे। सो सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग। बस तुरंत बिस्मिल्लाह खान उनका साथ देने लगे, अपने अंकल का साथ देने लगे। अली बख्श टू विष्णु टेम्पल टू बनारस ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द म्यूज़िक। अली बख्श क्या करते, वो विष्णु टेम्पल में जाते और वहाँ पे वो शहनाई को बजाते थे। और उन्हें डेली वहाँ जाना पड़ता था अली बख्श को, क्योंकि वो वहाँ पे क्या थे, एम्प्लॉयड थे। वो उन्हें डेली जाकर के वहाँ बजाना होता था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई। अली बख्श क्या करते, शहनाई को बजाया करते थे। और बिस्मिल्लाह वुड सीट, और बिस्मिल्लाह क्या करते थे, वहाँ पर बैठे हुए रहते थे। एंड कैप्टिवेटेड, और मोहित हो जाते थे, कई घंटों तक वो मोहित हो जाते थे। किस में, जब उनके अंकल शहनाई की धुन बजाते तो उस धुन से घंटों वो मोहित हो जाते थे। एंड slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit the practicing throughout the day। और वो चीज़ को सीख जब वो लेते थे तो पूरे दिन उसे क्या करते थे, वो थ्रू आउट ऑफ द डे वो प्रैक्टिस करते थे, उस चीज़ का रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा became the young's appetence. It is the favorite haunts where the he
ही कुड प्रैक्टिस ऑफ इन सॉलिट्यूड। अब क्या होने लगा, ईयर फॉर ईयर्स कम, अब क्या होने लगे कि कई सालों तक ये बालाजी टेम्पल में या फिर मंगला मैया के पास मंदिर टेम्पल में आकर के या गंगा नदी के पास में आकर के ये जो यंग अप्रेंटिस थे, मतलब यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान की बात बताया जा रहा है कि यहाँ बिस्मिल्लाह खान का ये एक अड्डा बन गया था। इन जगहों पे आकर के ये क्या करते थे, रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे। वो भी कैसे, ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, मतलब अकेले आकर के ये प्रैक्टिस करते थे। द फॉलोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम, और बहते हुए गंगा के पानी से इन्हें प्रेरणा भी मिला करती थी। और इम्प्रोवाइज द इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड ऑफ द रेंज ऑफ द शहनाई। और शहनाई की जो तान थी, शहनाई की जो धुन थी, उनके धुन उससे भी ज़्यादा परे थी। वो इस तरीके का रियाज करने लगे कि शहनाई के भी धुन से उनके जो पहले के जो रियाज थे उससे भी ऊपर होने लगी। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 ईयर्स की अवस्था में, बिस्मिल्लाह accompanied हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की अवस्था में बिस्मिल्लाह खान को उनके अंकल के साथ जाना होता था। कहाँ कहाँ गए वो, इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ द रिसाइटल, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग्स बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू विल मेक इट। और उस कॉन्फ्रेंस के दरमियान, जब वो कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म होती है, तो उस्ताद फैयाज खान ने उनके पीठ पर क्या किया, पैटेट किया, थपथपाया और उनसे कहा वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, और यू विल मेक इट, और तुम एक बहुत अच्छे मुकाम तक जा सकते हो, एक उपलब्धि हासिल कर सकते हो। विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और उसी के साथ क्या होता है, बिस्मिल्लाह खान के जीवन में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा मौका आया ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से। 1938 में लखनऊ में क्या हुआ, ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से इन्हें ऑफ़र आया। आप लोग भी सुने होंगे, जब रेडियो में क्या था कि रेडियो स्टार्ट प्रोग्राम, एक शहनाई का एक प्रोग्राम हुआ करता था और उस धुन को लोग सुना करते थे, वो ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से हुआ करता था। तो बिस्मिल्लाह खान को ये सबसे पहला अपॉर्चुनिटी मिला अपने नाम को और आगे बढ़ाने के लिए। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब क्या होने लगा कि धीरे धीरे अक्सर लोग शहनाई सुनने लगे। कहाँ सुनने लगे, रेडियो में सुनने लगे। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, अब जब इंडिया स्वतंत्र हुआ ऑन 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें शहनाई के लिए क्या किया गया, बुलाया गया। ही poured his heart out into राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन द ऑडियंस। और इन्हें एक मौका मिला, कहाँ जा कर के, रेड फोर्ट, लाल किला की तरफ में, राग काफ़ी का धुन इन्होंने इस तरीके से पोर किया, इस तरीके से पोर किया कि लोगों के हृदय में राग काफ़ी के प्रति ये धुन का नाम है राग काफ़ी, ठीक है। ये धुन से उस पूरे लाल किला के ऑडियंस को मोहित कर दिया, विच इंक्लूडेड, और उसके साथ साथ महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लैटर गेव हिम द फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच। और उनके बाद फिर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सबों ने उनके ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी के ऊपर इन्हें स्पीच दिया गया वहाँ पे। बिस्मिल्लाह खान वॉज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया कि बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंस भारत में और अब्रॉड में इन्होंने दिया। मैंने भारत में तो दिए ही दिए, अब्रॉड में, भारत के बाहर भी इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स को दिए जो यादगार रहें। हिज
First trip abroad was Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted his priceless Persian carpet. और अगर अब्रॉड की बात करें तो सबसे पहले ये बाहर गए हैं तो अफ़गानिस्तान गए हैं, जहाँ के राजा थे किंग जहीर शाह। और इनके कलाकारी से वो बहुत टेकन इन, माने बहुत इम्प्रेस्ड हुए। ठीक है, और इन्हें गिफ्ट के रूप में इन्हें गिफ्ट दिया गया, इन्हें उपहार भेंट दिया गया पर्शियन कारपेट, माने पेरिस का कारपेट इन्हें उपहार दिया गया, एंड अदर शॉविनर, और भी बहुत सारे ऐसे कीमती कीमती सामान भी इन्हें भेंट दिए गए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। सिर्फ बिस्मिल्लाह खान के इस परफॉर्मेंस से अफ़गानिस्तान का राजा ही मोहित नहीं हुआ, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah's play at festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बहुत इम्प्रेस्ड हुए जब इनके धुन को सुना गया, और उनके बाद उनकी एक फ़िल्म बनी, और उस फिल्म में उन्होंने एक नाम दिया, इन्हीं के इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ नाम था। क्या नाम था? गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट, फिल्म हिट हुई, एंड वन डे बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। उसके बाद क्या हुआ? बिस्मिल्लाह खान ने एक कंपोजिशन किया, माने एक म्यूज़िक का धुन को कंपोज्ड किया, और उसके धुन क्या थे? दिल का खिलौना हाय टूट गया। और ये जो था एक, माने ये धुन रिकॉर्ड कायम कर दिया उस समय। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सॉलिट्यूड वर्ल्ड, और ये जो धुन था उस सिनेमा जगत में काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी प्रसिद्धि इन्होंने हासिल की। बिस्मिल्लाह खान वेंचरस इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सन्नधी अपन्ना। और विक्रम भट्ट ने क्या किया? दो तरह की फिल्म बनाई, एक तो गूंज उठी शहनाई, और एक है कन्नड़ फिल्म जो है ये विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सन्नधी अपन्ना। दो तरह की फिल्म इन्हें लेकर के बनाई गई, इनके म्यूज़िक को लेकर के बनाया, इनकी कंपोजिशन को लेकर के बनाया। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। इनका कहना है, बिस्मिल्लाह खान का कहना है कि उन्हें आर्टिफिशियली जीवन और ग्लैमर की दुनिया में नहीं रहना था। ये क्योंकि फिल्म का जो दुनिया है ये एक दिखावा का दुनिया है, ग्लैमर की दुनिया है, और जिसे इस दुनिया को बिस्मिल्लाह खान पसंद नहीं किया करते थे। सो ही से विद एम्फेसिस, और उन्होंने साफ ये बल्कि इन्होंने साफ कह दिया कि इन्हें आर्टिफिशियली और ग्लैमर की दुनिया में नहीं रहना है। अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। अब जो अवार्ड और इनकी पहचान, इनकी फेम अब तो बहुत तेज़ी के साथ आने लगी। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें एक प्रेस्टिजियस माने एक माननीय सम्मानित हॉल में इन्हें बुलाया गया, अमेरिका के हॉल में बुलाया गया, परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। और ये पहला ही व्यक्ति हैं जो अमेरिका के एक प्रेस्टिजियस, एक सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल में इन्हें बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया शहनाई के लिए, बजाने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। ही ऑल्सो
took part in the World Exposition in the Montreal इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल। और इतना ही नहीं, इन्होंने वर्ल्ड में भी और भी बहुत सारा का इन्होंने एक्सपोजिशन किया, अपने कारनामे इन्होंने दिखाए। जैसे कि मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है, वहाँ पे इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया। कैनस आर्ट फेस्टिवल, जो कैनस फिल्म फेस्टिवल है, इन्होंने वहाँ जा कर के अपना परफॉर्मेंस दिखाया। इन द ओका स्ट्रेट फेयर, ओसाका कहाँ है? ओसाका आपका हो गया जापान में। वहाँ पे इन्होंने अपने प्रदर्शन को देखा। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली डैट एंड द ऑडिटोरियम इन तेहरान। और यहाँ तक कि ये इंटरनेशनल की बात किया जाए तो तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, वहाँ भी इन्होंने क्या किया, प्रदर्शन किए, इन्होंने परफॉर्मेंस किया। और वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि एक ऑडिटोरियम बना गया। तेहरान में क्या हुआ, एक ऑडिटोरियम बना और उस ऑडिटोरियम का नाम इनके नाम से ही जोड़ दिया गया। उस ऑडिटोरियम का नाम क्या था? तेहरान मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी कि ईरान में बिस्मिल्लाह खान के नाम से एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम क्या है? तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो धीरे धीरे इनकी फेम प्रसिद्धि बढ़ती गई। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्मा विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। और जितने भी भारत के सम्मानित पुरस्कार हैं, वो सारे अवार्डों से इन्हें सम्मानित किया गया। जैसे पद्मश्री हुए, पद्म भूषण हुए, पद्मा विभूषण हुए। ये भारत के सबसे ऊंचे कैटेगरी के अवार्ड हैं। और इस सारे अवार्ड पे इन्होंने अपनी कामयाबी से इन सारे अवार्डों को हासिल किया इन्होंने। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। और 2001 में आकर के जो भारत के सबसे टॉप लेवल रैंक के अवार्ड जो हैं भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विद द कवटेड award resting on his chest and his eyes glinting the rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. और उन्होंने इनके आँख में वो चमक आ गई, खुशी की चमक आ गई। और उन्होंने कह दिया कि सबों से कह दिया, क्या कह दिया उनका एक स्टेटमेंट, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक। आप अपने सारे बच्चों को हो सके तो म्यूज़िक सिखाएं। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। ये हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है जो दिया जाए। एंड वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न। वेस्ट के जितने भी हैं लोग वो आए और इसे सीखे, म्यूज़िक सीखे। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, the exceedingly fond of Banaras and Dumrao, they remain him the most wonderful town of the world. अब खान साहब की बात करें, माने उस बिस्मिल्लाह खान साहब की बात अगर करें तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड लगभग हर जगहों पे ये जा कर के अपने म्यूज़िक के परफॉर्मेंस को दिए। अब उनका जो मन था वो, लेकिन उनका जो मन एक लगाव की बात करें तो उनका ज़्यादा लगाव अगर हुआ करता था तो बनारस में ही हुआ करता था या फिर डुमराव जो उनका घर हुआ करता। यही दो जगहों पे उनका ज़्यादा मन लगा करता था। और वो जहाँ भी जाते तो वो इस तरह की, माने जैसे बनारस की जो खूबसूरती थी, डुमराव की जो खूबसूरती थी, वो अब्रॉड में जाकर के भी ढूंढने की कोशिश करते थे। A student of his once wanted to head a शहनाई स्कूल USA। उनका एक स्टूडेंट हुआ करता था, उनकी उस स्टूडेंट की इच्छा थी कि एक शहनाई स्कूल चलाया जाए, USA में चलाया जाए। So the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by the replicating of temples there। उन स्टूडेंट का ये प्रॉमिस था, उनका वादा था
कि बनारस के जैसे खूबसूरती और बनारस के जो मंडल टेम्पल्स के जो डिज़ाइन है, वो उस सारे मंदिर के डिज़ाइन को यहाँ पे एक इल्यूशन दिया जाएगा, वो एक रूप दिया जाएगा, उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाएगा और आए और यहाँ पे आकर के बच्चों को शहनाई सिखाए। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उनसे कह दिया, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट गंगा रिवर एज वेल। तो खान साहब ने कह दिया कि आप बनारस की खूबसूरती को ला सकते हैं, इमेजिन दे सकते हैं, रूप दे सकते हैं, तो क्या आप गंगा रिवर को भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? क्या गंगा नदी को भी वहाँ बहा सकते हैं? अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगा। लेटर ही रिमेंबर्ड to have said, that is why whenever I am going for foreign country, I keep yearning to see हिंदुस्तान। इसीलिए वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि मैं जब भी बाहर जाता हूँ, एब्रॉड जाता हूँ, फॉरेन कंट्री में जाता हूँ, मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, हिंदुस्तान को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। While in Mumbai, I think of बनारस एंड होली गंगा। अगर मुंबई की बात करूं तो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, बनारस को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, होली गंगा को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एंड वाइल बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। और अगर मैं बनारस आ जाता हूँ तो मैं डुमराव के उस मठ को मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मैं उस यादों में खो जाता हूँ। एक मीटिंग के दरमियान एक इंटरव्यू होता है शेखर गुप्ता और बिस्मिल्लाह खान के बीच में, जो ब्लूइश कलर में जो दिया गया, उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या दिया है। व्हेन पार्टीशन हैपेंड, शेखर गुप्ता का क्वेश्चन है कि जब पार्टीशन हुआ था, भारत का बंटवारा जब हुआ था, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग अप टू पाकिस्तान, तो क्या आप और आपके परिवार के मन में ये बात नहीं हुई कि पाकिस्तान हम लोग चले जाएं? तो बिस्मिल्लाह खान कहते हैं, गॉड फॉरबिड, भगवान मुझे माफ़ करें, एंड मी लीव बनारस नेवर, और मैं बनारस छोड़ दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, हाँ मैं एक बार पहले पाकिस्तान गया हूँ, गया था एक बार। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से, और मैंने सिर्फ बॉर्डर को ही क्रॉस किया था। आई हैव बीन टू पाकिस्तान, और इतने ही में मैं पाकिस्तान के मतलब कहने का मतलब यह कि वो सिर्फ बॉर्डर तक गए थे। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, और वहाँ पे वो लगभग 1 घंटा तक रहें। आई सेड नमस्कार टू पाकिस्तानीज़, और जितने भी पाकिस्तानीज़ थे मैं उन सबों को मैंने नमस्कार कह के संबोधित किया, और सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और वहाँ पे जितने इंडियंस थे उन सबों को मैंने सलाम अलैकुम कहा। आई हैड अ गुड लाफ, और फिर वहाँ पे बहुत हंसी आई। तो इस छोटा सा एक इंटरव्यू है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ वाज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन की बात करें तो पूर्ण रूप से एक रिच कल्चर हेरिटेज है, भारत का एक धरोहर है उनका एक जीवन, क्योंकि म्यूज़िक को शहनाई के मामले में इन्होंने अपर लेवल तक प्रयास किया, और सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्होंने एक भारत के लिए एक नई पहचान बनाई। On that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi विश्वनाथ टेम्पल। ये एक डिवोट मतलब अपने धर्म को बहुत अच्छी तरीके से मानने वाले मुस्लिम होने के बावजूद भी ये हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर शहनाई बजाया करते थे। तो चैप्टर आपका ये समाप्त हो जाता है। आई होप आप लोग को ये लेसन समझ में आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके स्टूडेंट, बाय।